Hello student, now chapter number 4 exercise 4.2 linear equation in two variable class 9 student आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? ये दी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आज बात करेंगे किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की। अब किसके सॉल्यूशन की? लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। ओके स्टूडेंट्स, मैं कोई भी एक एग्जांपल देता हूं। राइट 5 solutions, 5 different solution, 5 different solution x plus y is equal to 10। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस केस में 5 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये x plus y is equal to 10 है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशन? आपको भी सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ y निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आएगा। आप कहोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा फर्स्ट सॉल्यूशन पुट x इज इक्वल टू 2, देन अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा? 2 प्लस y इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, 2 प्लस y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8। क्या सॉल्यूशन आ गया? आपका एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। पहले क्या लिखते हैं? ऑर्डर पेयर। अरे मैंने आपको बताया होगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या बोला था ऑर्डर पेयर में? कि पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं आफ्टर देन y का। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा? पहले x का लिखेंगे 2,8। अब ये 2,8 इसके लिए सॉल्यूशन है, इस इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन है। आप कहोगे सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सर ये सॉल्यूशन कैसे है और इसका मतलब क्या है? मींस क्या है? इट मींस दीज वैल्यूज आर सैटिस्फाइड ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे करेंगे सेटिस्फाई? तो एक बार चेक करेंगे। चेक करेंगे कैसे? x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस y की वैल्यू क्या है? 8 इज इक्वल टू क्या है? 2 प्लस 8 10 इज इक्वल टू 10। सेटिस्फाई का मतलब ये है इट मींस बोथ RHS एंड LHS विल बी इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, बोथ RHS एंड LHS विल बी इक्वल, तो मैं बोलूंगा वो सेटिस्फाई होगा। ओके स्टूडेंट, सो नाउ सेकंड पॉइंट। अब मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड किया, सेकंड सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेकंड ऐसा करो, पुट कर दो क्या? x इज इक्वल टू 5। अब मैं 5 पुट करूंगा, क्या आएगा? 5 प्लस y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, देन y इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 है। क्या आपके लिए सॉल्यूशन है? आप कहोगे सर कैसे? तो चेक कर लो, x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 5, 5 और 5 10, both LHS and RHS equal, so it is a solution। next third, आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर दो। आप कहोगे सर क्या बार बार अगेन एंड अगेन पॉजिटिव वैल्यूज आप पुट कर रहे हो? मैं बोलूंगा आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हो। कैसे? x इक्वल टू माइनस के 6 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस के 6 प्लस y इज इक्वल टू 10। फिर क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 10 प्लस 6, देन y इज इक्वल टू 16। इट मींस x की वैल्यू क्या है? -6 और y की वैल्यू क्या है? 16। ये भी एक सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पुट x इज इक्वल टू 0। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0 प्लस y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 10, जो सॉल्यूशन रहेगा वो 0,10 आ गया। सॉल्यूशन क्या आ गया? 0,10। क्लियर है? मैंने आपके यहाँ 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। फिफ्थ के लिए अगर आपने एक सॉल्यूशन और लिखते हैं, फिफ्थ x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, क्या कर दो 1, फिर क्या निकल के आएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू क्या निकल के 9, 10 1 and 9, इट इज अ सॉल्यूशन। इट मींस इफ एनी values of x and y's are solution of any given equations, so then these values will be satisfy of given equation। okay students, अगर कोई भी नंबर x और y के कोई भी नंबर किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि वे नंबर x और y के जो नंबर रहे होंगे, x और y की जो वैल्यूज रही होंगी, वो उस इक्वेशंस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सैटिस्फाई करते हैं। क्लियर है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट एक एग्जांपल है 3, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। सॉल्व क्या करना है आपको? 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं किसके? किसी इक्वेशन की। और इक्वेशन क्या? x + 2y = 6। इट मींस फर्स्ट सॉल्यूशन पुट x = 0, x = 0, तो क्या निकल जाएगा 0 + 2y = 6। It means 2y = 6, then y = 6 upon 2, 3 चेक करना, then 0,3 is a solution। आप कहोगे सर ये कैसे सॉल्यूशन है? तो चेक कर लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, इसमें पुट कर दो, 0 + 2 × 3 6, और 6 + 0 6 = 6, satisfied। सेकंड put x = 4, put x = 4, then the value of y 4 + 2y = 6, 2y = 6 - 4, it means 2y = 2, then y = 1। तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा फाइनली 4,1। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट पुट x = 6, then the value of y क्या निकल गया 6 + 2y = 6, it means 2y = 6 - 6, then 2y = 0, y = 0। जो सॉल्यूशन फाइंड रहेगा वो क्या रहेगा? x की वैल्यू क्या है 6,0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ, आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो। आप कहोगे सर क्या हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे, नेगेटिव नहीं कर सकते? कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, पुट। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आपको x की वैल्यू पुट करना है, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। किसी एक की वैल्यू पुट करोगे, दूसरे की वैल्यू से आपको निकल के आएगी। जैसे मैं करता हूं पुट y = 3, y = 3 नहीं, वो y = 3 मैंने यहां पुट कर दिया, y = 2, y = 2। ओके स्टूडेंट्स, पुट y = 2। ऐसा नहीं है 2 -2 भी कर सकते हो, लीजिए -2 करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा x + 2 × y, y की वैल्यू क्या है -2 = क्या हो गया 6। इट मींस x + × -2 2 × 4 = 6, देन x = 6 + 4, x = क्या निकल गया? तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा 10, -2। चेक कर लो, इसका मतलब ये है कि आप 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 10 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। आप कहोगे सर कितने, किसी भी इक्वेशन से आप कितने डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो? स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन टू फाइंड द एनी लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आप
किसी भी लीनियर इक्वेशन से इनफाइनाइट मैनी डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, exercise 4.2 question number first, which of the following options is true and why? इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य है, ट्रू है, और क्यों? ऐसा क्यों? y is equals to 3x plus 5 has first a unique solution, only two solution and infinite solution. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन से, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैं जैसे पुट करता हूं y इज इक्वल टू समथिंग 2 पुट कर देता हूं, पुट y इज इक्वल टू 2, तो देखिए क्या निकल के आता है, 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इधर लेके आऊंगा लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। एक तो सॉल्यूशन यही आ गया, y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एक सॉल्यूशन माइनस 1, 2। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 3 into 2 plus 5, y इज इक्वल टू 6 plus 5 और y इज इक्वल टू 11। जो सॉल्यूशन आएगा वो स्टूडेंट्स 2, 11 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कितने हो गए, 2 सॉल्यूशन। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, स्टूडेंट्स क्या निकल गया, y इज इक्वल टू 3 into माइनस 2 प्लस 5 y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 6 प्लस 5, देन y इज इक्वल टू माइनस 1। जो सॉल्यूशन रहेगा माइनस 2, माइनस 1। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x रखोगे उतनी ही डिफरेंट वैल्यू ऑफ y निकलेगी। इट मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, a linear equation in two variables has infinite many solutions. Okay students, so next question number 2. Student, question number 2, write 4, कितने आपको 4 solution for each of the following equations। कुछ नहीं, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन जो किया था स्टूडेंट्स, उसमें एक एग्जांपल कराया था, उसमें 5 सॉल्यूशन थे। फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट में a सॉल्यूशन a की लिए बात करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा इट मींस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू 7/2। सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा 7/2, b। अब b में सपोज करो मैंने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, देन 2x minus 1 is equal to 7, 2x is equal to 8, x is equal to 4। जो फाइनली सॉल्यूशन आएगा 4, -1, चेक कर लो। c, पुट y is equal to -3, y is equal to -3, तो क्या आएगा x की वैल्यू 2x minus 3 is equal to 7, 2x is equal to 7 और 3 10, then x is equal to 5। सॉल्यूशन रहेगा 5, -3। ओके स्टूडेंट्स, कितने सॉल्यूशन हो गए, 3। आपको एक लास्ट फाइनल सॉल्यूशन और फाइंड करना है, d। पुट क्या, व्हाट, x is equal to 0, x is equal to 0, then 2 into 0 plus y is equal to 7, it means 0 plus y is equal to 7, then finally y is equal to 7। सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा 0,7। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, टू फाइंड द फोर्थ सॉल्यूशन। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट सपोज करो
थोड़ा स्पेस कम कर देते हैं, स्पेस कम कर देते हैं। इसका मतलब तो ये है कि थोड़ा इसको भी चलिए रहने देते हैं। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, व्हाट पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ए सॉल्यूशन ए, पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 0। जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 9। जो सॉल्यूशन रहेगा फाइनली क्या होगा 0,9। ओके स्टूडेंट्स, बी में बात करता हूं, पुट x is equal to 1, x is equal to 1, then pi into 1 plus y is equal to 9, it means y is equal to 9 minus pi। अब ये स्टूडेंट y की जो वैल्यू है डिपेंड करेगा किस पे, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, तो अब आपको डिपेंड करेगा किस पे, पाई पे। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली सॉल्यूशन x, व्हाट वैल्यू ऑफ x 1 and 9 minus pi, चेक कर लो ये आपका सॉल्यूशन। सी पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स क्या, व्हाट y is equal to 0। जब मैं y is equal to 0 पुट करूंगा तो इट मींस pi x plus 0 is equal to 9, it means pi x is equal to 9, then x is equal to 9 upon 5। जो सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स वो 9 अपॉन 5, 0, चेक कर लो ये क्या हो गया सी, एक फाइनल डी होगा। अब डी में आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, इट मींस पुट y इज इक्वल टू -1, y पुट y इज इक्वल टू -1, इट मींस पाई x minus 1 is equal to 9, pi x is equal to 9 plus 1 10, and x is equal to 10 upon pi। जो सॉल्यूशन रहेगा फाइनली वो क्या रहेगा -1, 10 upon pi। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट नंबर थर्ड, व्हाट x is equal to 4y। स्टूडेंट्स पुट solution A, put y is equal to 0, then x is equal to 4 into 0, x is equal to 0, जो solution रहेगा 0,0। B, put y equal to 1, it means x is equal to 4 into 1, x is equal to क्या होगा 4, जो solution रहेगा वो क्या रहेगा 4,1। C, put y is equal to -1, it means x is equal to 4 into -1, x is equal to -4। तो सॉल्यूशन रहेगा इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा -4, -4। डी क्या है, फोर्थ, पुट x is equal to 0, पुट x is equal to 0, x is equal to 0 नहीं, 0 तो मैंने स्टूडेंट क्या फाइंड कर दिया ये वाला, x is equal to 1, x is equal to 1, it means 1 is equal to 4y, then y is equal to 1 upon 4। ये सॉल्यूशन रहेगा क्या होगा 1, 1 upon 4। तो 4 सॉल्यूशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, आपको 8 सॉल्यूशन फाइंड करना है, 8 टू फाइंड द 8 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Student, question number 3, check which of the following are solution of the following equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। इसमें कौन सा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 पार्ट दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सॉल्यूशन। अब मैंने सॉल्यूशन की बात की थी क्या कि वो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब सेटिस्फाइड किसको करेगा, इक्वेशन, इसको करेगा स्टूडेंट्स इक्वेशन को। अब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई का मतलब समझते हो, RHS
अब सेटिस्फाई का मीन्स होता है स्टूडेंट्स LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन है क्या, व्हाट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चेक, आपको चेक करना है क्या, फर्स्ट है आपके पास 0,2, इट मींस ये क्या है, 0 क्या है, x की वैल्यू, और ये 2 क्या है, 2 है y की वैल्यू। इट मींस आप लिख करो 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। इट मींस माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, नहीं, तो आप कहोगे सर नॉट, इट इज नॉट। सेकंड क्या है आपके पास 2,0। आप बोलोगे सर ये फर्स्ट वाला होता है वो x का होता है, सेकंड वाला किसकी वैल्यू होती है, y की। तो आप क्या करोगे सर, इसमें वैल्यू पुट करो। कैसे पुट करेंगे, देन x इट मींस 2 माइनस y, 2 into y की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 4। इट मींस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब नाउ 2 इज इक्वल टू 4, क्या ये आपस में इक्वल होते हैं, आपको सर नहीं, इक्वल नहीं होते। इट मींस नॉट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड क्या है, थर्ड है 4,0। 4,0 आप बोलोगे सर 4,0, इट मींस ये x की वैल्यू होती है और 0 किसकी वैल्यू होती है, लास्ट वाली y की। आप कहोगे सर इसमें वैल्यू पुट करो, x 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। आप कहोगे सर 4 इज इक्वल टू 4, ये तो इक्वल सेटिस्फाई कर गया, इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। बोलोगे सर यस इट इज अ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, √2, 4 √2। आप कहोगे सर ये x की वैल्यू होती है, अब ये किसकी होती है, y की। तो कैसे पुट करेंगे उसमें, x इट मींस √2 माइनस 2 into 4 √2 is equals to 4। आप कहोगे सर √2 माइनस 2 4 जा 8 √2 is equals to 4। अब माइनस में 8 √2 और ये क्या है 1√2, इट मींस माइनस 7 √2 is equal to 4। क्या ये आपस में इक्वल है, आप कहोगे सर इक्वल तो नहीं है, इट मींस नॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट फिफ्थ पार्ट, व्हाट 1,1। आप कहेंगे सर फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, चलिए, और सेकंड वाली होती है वो किसकी होती है, y की। अब ये x और y की वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट करो, अगर ये सेटिस्फाई करता है इट मींस इट इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। और इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप कहोगे सर x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 माइनस 2 into y की वैल्यू 1 is equal to 4। इट मींस 1 minus 2 is equal to 4 और 1 minus 2 -1 is equal to 4। आप कहोगे सर ये -1 4 के इक्वल थोड़ी होता है, इसलिए क्या है नॉट, सो इट इज नॉट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताना था। फर्स्ट वाली वैल्यू ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग, जो ऑर्डर पेयर मैंने आपको बताया था, भूल गए क्या, ऑर्डर पेयर वो क्या बताया था मैंने आपको कि पहला x का कोऑर्डिनेट लो, आफ्टर दैट y का कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होगा, x का, इट मींस फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, x, और सेकंड वैल्यू y की। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution। मैंने आपको क्या बोला था, अगर जो सॉल्यूशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई किसको करेगा, इक्वेशन को। आप कहोगे सर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, इक्वेशन। आप कहोगे सर कैसे करेगा इक्वेशन को सेटिस्फाई, x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो, किसमें, इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तब हम बोलते हैं कि ये इससे सेटिस्फाई। लेकिन उन्होंने बोला है, क्या बोला है
कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। अब उन्होंने बोला कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब जो आपका इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन है स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ओके स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। Then we get required solution. Then we get required solution. It means 2 into x. What value of x? 2. Plus 3 into y. What value of y? 1 is equal to k. It means 2 to the 4 plus 3 1 ja 3 is equal to k. 4 और 3 7 is equal to k. It means k is equal to 7। इसका मतलब ये है, इट मींस स्टूडेंट्स k की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई करेंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। अब आप कहोगे वो कैसे? आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं। इसलिए होगा कि मैंने बोला 2x प्लस 3y, ये क्या कर रहे हैं आप? चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 2x plus 3y is equal to k. What value of k? 7. It means 2. x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट? x की वैल्यू पुट करनी थी 2 प्लस 3y की वैल्यू 1 is equal to 7। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 is equal to 7। 4 और 3 7 is equal to 7। इसका मतलब सही तो है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? 2, 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और वो ऑलरेडी गिवन है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, k इज 7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्टूडेंट जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड चैप्टर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर, उसको आपको रिवीजन करना है। थर्ड चैप्टर को क्या करना है? रिवाइज करना है। और फिर हम आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ और आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट्स क्लियर है? एक्सरसाइज 4.2 आपको क्या करना है? रफ में करना है, और फिर उसके बाद आफ्टर दैट राइट डाउन इन योर नोटबुक। समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करोगे व्हाट्सएप। ओके ओके स्टूडेंट्स, if any problem so please tell me. Okay, so thank you